जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है रोमियो। MS-60 रोमियो। MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सबमरीन किलर। तो जैसे एक तलवार को शार्पनेस एंड स्ट्रेंथ से देखा जाता है, उसी प्रकार एक हेलीकॉप्टर को उसके सेंसर्स एंड वेपन्स, उसके फीचर्स से देखा जाता है। तो चलिए आपका कीमती टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। MS-60 रोमियो के फ्रंट पे लगा हुआ है एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम। अब इसका काम क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ये एक थर्मल पिक्चर बनाता है अपने सराउंडिंग की। आसान शब्दों में कहा जाए तो हर एक बॉडी, पेड़ हो, धरती हो, चाहे कोई इंसान हो, वो एक हीट एनर्जी को रेडिएट करता है। ये रडार उसी हीट को कैच करता है। जिससे पेड़ का कुछ अलग होगा, इंसान का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका हीट सिग्नेचर भी ज़्यादा होगा। इससे एक पायलट को पता चल जाता है कि आगे क्या आ रहा है। इसी प्रकार अगर कोई मिसाइल भी आ रहा होगा तो वो इसे भी डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा है मिसाइल अप्रोचिंग सिस्टम AAR। इसमें अगर कोई रोमियो पे मिसाइल छोड़ता है तो ये इससे डिटेक्ट कर सकता है और इसी से बचने के लिए एक फेक हीट सिग्नेचर क्रिएट कर देता है अपने हीट फ्लेयर्स एंड शाफ्ट की मदद से, क्योंकि मिसाइल भी हीट सिग्नेचर को कैच करती है। तो ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि एक आग का गोला या हेलीकॉप्टर किसका हीट सिग्नेचर ज़्यादा होगा। तीसरा है एडवांस ALQ-210 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। को समझ आया? नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे ही ये दुश्मन के रडार रेंज के पास आता है, वैसे ही ये सिस्टम अलर्ट कर देता है कि भाई रुक जा वरना पकड़ा जाएगा, और पायलट इसके उस दूरी से रडार के आगे चला जाएगा। इसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार का कमजोरी ढूंढने के लिए भी की जाती है। फोर्थ, न्यू APS-147 मल्टी मोड रडार। ये पानी में चलते हुए किसी भी शिप को ट्रैक कर सकता है। यहाँ तक कि अगर सबमरीन ने अपना पेरिस्कोप निकाल रखा है तो यह उसे भी ट्रैक कर सकता है। और उसके बाद क्या, अगर शिप है तो हेल फायर मिसाइल से वार करके काम तमाम। अगर सबमरीन है तो लाइट वेट टॉर्पीडो से काम तो तमाम होगा ही। MS-60 रोमियो में दोनों तरफ 4-4 हेल फायर मिसाइल लगे होते हैं तथा 2-2 टॉर्पीडो होते हैं। फिफ्थ, अब इसको कहा जाता है सबमरीन किलर। लेकिन अगर सबमरीन पानी के अंदर है तो कैसे मारेगा? तो इसके लिए सोनार यूज किया जाता है। एक होता है लॉन्चेबल, जिसे हेलीकॉप्टर पानी में गिराकर वहां से चला जाता है ताकि उसे दुश्मन देख ना सके, ना ही रडार पकड़ सके। इसके बाद जब वो सोनार हेलीकॉप्टर को फुल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है कि यहाँ पे कोई मिसाइल है, तो बस टॉर्पीडो छोड़ो, काम खत्म। और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से वो एक सोनार नीचे भेजता है। वो वहाँ की फुल इंफॉर्मेशन देखते हैं और बता देता है कि नीचे कोई सबमरीन है। जैसे ही पता चलता है वैसे ही एक टॉर्पीडो और काम तमाम। नेक्स्ट, अब इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही होनी चाहिए। तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है हैकिंग। तो उससे बचने के लिए डाटा लिंक बनाए गए हैं, एक फ्रंट में और एक बैक में। ये इंश्योर करता है कि कोई भी डाटा शेयर हो तो वो सिक्योर नेटवर्क में रहे और कोई भी इसको ब्रीच ना कर पाए। नेक्स्ट, अब हर शिप को मारने के लिए मिसाइल तो यूज़ करनी नहीं है, क्योंकि छोटे शिप या फिर लुटेरों पर मिसाइल क्या ही चलाना। इसके लिए इसमें एक मशीन गन फिट की गई है 7.62 mm की। इसका मतलब होता है बुलेट का डायमीटर। इसके बाद इन्हें बहुत तरीकों से यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में, कभी ज़रूरत पड़े तो कमांडो को भी उतारने के लिए, कभी बाकी सबमरीन हंटर तो है ही है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका नाम सबमरीन हंटर क्यों रखा गया है। अब चलिए इसके कुछ बेसिक थिंग जान लेते हैं। इसमें 3 से 4 क्रू होते हैं तथा 5 की पैसेंजर कैपेसिटी है इसकी। जब ये मिशन पे जाता है तो इसकी लेंथ 19.76 मीटर होती है, विड्थ 53.66 फीट यानी 16.35 मीटर होती है तथा हाइट 5.10 मीटर होती है। लेकिन जब इसे रखता है, मतलब यही इसका एक मेन पर्पस है इंडियन नेवी को लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट इन साइज़ है। तो जब ये फोल्ड हो जाता है तो इसकी लेंथ सिर्फ 12.51 मीटर बचती है, विड्थ 3.35 मीटर तथा हाइट इसकी 3.94 मीटर रह जाती है।
इसका जो एक मेन रोटर है यानी पंखुड़ी या फिर डायना कहें, उसका डायमीटर 16.35 मीटर होता है तथा पीछे वाले का 3.35 मीटर होता है। इसका यह फायदा है कि इसे किसी भी हेलीकॉप्टर डेक शिप पर रख सकते हैं। चलिए एक और फैक्ट की बात करते हैं। इसे सिरकॉर्स्की एक यूनाइटेड स्टेट की कंपनी ने बनाया है जो लॉकहेड मार्टिन के अंतर्गत आती है। इसकी मेडन फ्लाइट 2001 में हुआ था तथा इसे 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। अब बहुत से लोग मेडन फ्लाइट क्या होता है ये सर्च करने जाएंगे गूगल पे। डोंट वरी एट ऑल, मेडन फ्लाइट का मतलब होता है फर्स्ट फ्लाइट। अब ये भी कहा जा रहा है कुछ न्यूज़ आउटलेट के द्वारा कि इंडिया इज इन लव विद रोमियो। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंडिया अपने पुराने बन चुके हेलीकॉप्टर जो बहुत पुराने हो चुके हैं उसको रिप्लेस करेगा तथा P-81 जो कि अभी हमारे सर्विलेंस और सबमरीन हंटर की तरह काम कर रहा है उसके लिए एक अल्टरनेटिव आ जाएगा MH-60 रोमियो। हमारे पास अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी सबमरीन हंट करने के लिए और हमारा पड़ोसी चाइना वो बहुत तेज़ी से सबमरीन बढ़ा रहा है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात, ये अपने आप को हर मिशन में प्रूव कर चुका है। लेकिन मैंने पर्सनली एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास है उसमें तो सब कुछ है, लेकिन लॉकहेड मार्टिन ने जो वेरिएंट इंडिया के लिए बनाया है इसमें इन्होंने ट्वीट भी किया है उस पर FLIR यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम मिसिंग है। क्या ये आपने भी ऑब्जर्व किया? अगर किया तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यही इन्फॉर्मेशन थी रोमियो के बारे में, MH-60 रोमियो के बारे में। सबमरीन का दुश्मन माना जाता है ये। अगर आपको डसॉल्ट राफेल के बारे में जानना है तो राइट पे क्लिक करिए। अगर सुखोई Su-30 के बारे में जानना है तो लेफ्ट में क्लिक करिए और बीच में तो पक्का क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।